परी की जादुई क्रीम। मैनपुरी गांव में कंचन अपनी सौतेली माँ रेखा के साथ रहती थी। रेखा की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम था स्वीटी। कंचन की सौतेली माँ रेखा कंचन के ऊपर बहुत जुल्म किया करती थी और गुस्सा होने पर उसकी पिटाई भी कर दिया करती थी, परंतु कंचन अपनी सौतेली माँ रेखा से कुछ नहीं कहती थी और चुपचाप उनकी डांट सुनती रहती थी। एक दिन रेखा कंचन से कहती है, क्यों रे कंचन के बच्चे, तुझे बैठने के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? घर में इतने सारे काम पड़े होते हैं, परंतु जब तक तुझसे कहा ना जाए तो खुद से कोई काम नहीं करती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। अपनी सौतेली माँ का इतना बुरा व्यवहार सुनकर कंचन मन ही मन रोने लगती है और वहाँ से अपने काम करने के लिए चली जाती है। रेखा के अपनी बेटी स्वीटी, जो अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड किया करती थी, वो हमेशा कंचन को चिढ़ाया करती थी। रेखा अपनी बेटी स्वीटी के लिए बाजार से सुंदर सुंदर कपड़े, मेकअप का सामान, सैंडल और भी बहुत सारी चीजें लाया करती थी, परंतु अपनी सौतेली बेटी कंचन के लिए वो कुछ भी नहीं लाती थी। ऐसे ही कंचन के दिन निकल रहे थे। एक दिन स्वीटी कंचन को अपनी महंगी महंगी ड्रेसेस दिखा रही होती है और अपनी सुंदर सुंदर ड्रेस दिखाकर उसे बहुत चलाती है। कंचन एक बहुत नेक और साफ दिल की लड़की थी। वो अपनी बहन स्वीटी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानती थी और चुपचाप से स्वीटी की बातों को सुनती रहती और मुस्कुरा देती। स्वीटी कंचन की इस बात से बहुत चिढ़ती थी। वो सोचती थी कि कंचन किसी न किसी तरह स्वीटी से जलने लगे। एक दिन कंचन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उससे गलती से किचन में दूध का पतीला गिर जाता है और पूरा दूध जमीन पर बिखर जाता है। कंचन की सौतेली माँ अपनी बेटी स्वीटी के साथ बाहर गई हुई थी, इसलिए कंचन चुपचाप से पूरे रसोई की सफाई कर देती है। कंचन से सारा दूध बर्बाद हो जाता है और वह सोच में पड़ जाती है, अगर माँ आ गई और उनको रसोई में दूध नहीं मिला तो वो मुझे बहुत मारेंगी। मुझे कहीं न कहीं से दूध का इंतजाम करना पड़ेगा। कंचन अपने घर से जंगल की ओर जाती है ताकि जंगल में किसी गाय का दूध लेकर वो अपने घर में रख सके। कुछ ही समय में कंचन जंगल में पहुंच जाती है, जहां पर उसको एक सफेद गाय दिखाई देती है। हे गाय माता, मुझे आपकी सहायता चाहिए। कृपया करके आप मुझे अपना कुछ दूध दे दीजिए, नहीं तो मेरी सौतेली माँ रेखा मुझे बहुत मारेंगी। क्यों नहीं, तुम मेरा कुछ दूध ले सकती हो, इसमें इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। कंचन गाय का दूध निकालने लगती है और गाय को धन्यवाद देकर वहाँ से अपने घर वापस चली जाती है, परंतु कंचन के पहुँचने से पहले ही उसके सौतेली माँ रेखा और स्वीटी घर पर पहुँच जाते हैं। कंचन को दूध लाता देखकर रेखा बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है, क्यों रे कंचन की बच्ची, इतनी शाम को कहाँ से आ रही है? हम थोड़ी देर घर से बाहर क्या चले गए? तेरे तो पर ही निकल आए। आज तेरे टांगे ही तोड़ दूंगी ताकि आगे से तो घर से बाहर ना जा सके। मुझे माफ कर दो माँ, परंतु मैं बाहर गाय का दूध लेने गई थी। आज गलती से रसोई में मुझसे सारा दूध गिर गया था, इसलिए मैं जंगल जाकर गाय का दूध लेकर आई हूँ। आगे से मैं आपके बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कंचन अपनी सौतेली माँ से अपनी गलती की माफी मांगती है, परंतु रेखा उसकी एक नहीं सुनती और उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। कंचन अपनी माँ से थप्पड़ खाकर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और वो मन ही मन बातें करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ पर सौतेली माँ रेखा मुझ पर कितना अत्याचार करती है और मुझे रूखा सूखा खाने को ही देती है और अपनी बेटी स्वीटी को बहुत लाड प्यार से रखती है। माँ, मुझे भी आपके प्यार की जरूरत है। माँ, कुछ करिए ना मेरे लिए, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अगर आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। कंचन इतना सब बोलते बोलते रोने लगती है कि तभी कंचन के कमरे में एक चमकदार रोशनी होती है। उस रोशनी में कंचन कुछ देख नहीं पाती, तभी उसकी माँ वहाँ पर प्रकट हो जाती है। मेरी प्यारी बेटी कंचन, तुम हमेशा से ही मेरी लाडली बेटी हो और तुम अपनी जान देने की कैसे सोच सकती हो? मैं इस दुनिया में तो नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं ऊपर से ही तुम्हें देख रही हूँ बेटा। तुम्हारी सौतेली माँ रेखा तुम पर कितना अत्याचार करती है,
परंतु तुम अपने पिता से उनकी कोई शिकायत नहीं करती। ये तुम्हारी नेक दिली है। परंतु कंचन बेटा, तुम्हें अपनी माँ रेखा के साथ ही रहना चाहिए। अपने जीवन में हर बच्चों को माँ की आवश्यकता होती है। बेशक रेखा तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है, परंतु एक न एक दिन वो तुम्हें जरूर समझेगी। मैं यहाँ पर तुम्हें केवल समझाने आई हूँ कि तुम अपने जीवन में हार मत मानो। जीवन में कठिनाइयाँ आती रहती है, हमें डटकर उनका सामना करना चाहिए। माँ, आप सही कह रही हैं, परंतु मैं अपने जीवन को जी जी कर थक चुकी हूँ। अब मुझसे और नहीं सहा जाता। एक तो मैं पहले से ही इतनी काली हूँ और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। अब आप ही बताओ कि मेरा इतना अच्छा होने का क्या फायदा जब मुझसे कोई बात करना ही पसंद नहीं करता। कंचन, तुम्हारे गोरे होने का उपाय मैं तुम्हें बता देती हूँ। कुछ दिन पहले तुम जंगल में गाय का दूध लेने गई थी। शायद तुम्हें मालूम नहीं, परंतु वो गाय एक परी है जो तुम्हारी सहायता कर रही थी। तुम कल फिर से जंगल जाना और तुम्हें वो गाय दिखाई देगी। तुम गाय को हरी हरी घास खिलाना। वो तुमसे प्रसन्न होकर एक परी में बदल जाएगी और तुम्हारी सहायता भी करेगी। अच्छा बेटा, तो अब मैं चलती हूँ। मैं बस तुम्हें ये सब बताने आई थी। अपना ध्यान रखना। इतना कहकर कंचन की माँ वहाँ से गायब हो जाती है और कंचन रात भर सुबह होने का इंतजार करती है। अगली सुबह कंचन घर के सभी काम करके जंगल की ओर जाती है। जंगल जाकर कंचन को वो सफेद गाय दिखाई देती है। कंचन जंगल में से कुछ हरी हरी घास लेकर उस गाय को खिलाती है और कुछ ही देर बाद वो घास खाकर गाय एक परी के रूप में बदल जाती है। कंचन, तुम एक बहुत ही नेक दिल और दयालु लड़की हो। उस दिन मैंने तुम्हारी सहायता की और आज मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे तुम्हारी माँ ने सब कुछ बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ रेखा किस तरह तुम्हारे ऊपर अत्याचार करती है और उसकी बेटी भी तुम पर बहुत चिल्लाती है, परंतु तुम उनसे कुछ नहीं कहती हो और चुपचाप उनका भला ही सोचती हो। कंचन, तुम्हारे इस काले रंग के उपाय के लिए मैं तुम्हें ये जादुई क्रीम देना चाहती हूँ। इस जादुई क्रीम को लगाकर तुम पहले से भी सुंदर और अच्छी दिखने लगोगी। साथ ही साथ ये क्रीम तुम्हारी रक्षा भी करेगी और हर बुरी चीज से तुम्हें बचाएगी। कंचन परी की वो जादुई क्रीम ले लेती है और परी को धन्यवाद देती है। कंचन वो क्रीम अपने घर ले जाकर उसका इस्तेमाल करती है। जैसे ही कंचन वो क्रीम अपने चेहरे पर लगाती है, कंचन तुरंत ही गोरी हो जाती है और बहुत सुंदर लगने लगती है। ये सब देखकर कंचन बहुत खुश होती है और अपने कामों में लग जाती है। कंचन को इतना गोरा देख उसके सौतेली माँ रेखा से रहा नहीं जाता और वो कंचन का कमरा तलाशने लगती है कि तभी रेखा को कंचन के कमरे में वो क्रीम दिखाई देती है। रेखा चुपचाप कंचन के कमरे से वो क्रीम उठा लेती है और अपनी बेटी स्वीटी को दे देती है। रेखा स्वीटी को सारी बातें बताती है। सारी बातें सुनकर स्वीटी भी सुंदर होने के लिए वो क्रीम लगा लेती है, परंतु स्वीटी पर उस क्रीम का उल्टा असर होता है और वो बेहद ही बदसूरत हो जाती है। जब स्वीटी का चेहरा रेखा देखती है तो वो बहुत रोने लगती है और कंचन को आवाज लगाती है। रेखा कंचन को सारी बातें बताती है कि उसने कैसे उसके कमरे से वो क्रीम लेकर स्वीटी को दे दी और वो क्रीम लगाते ही स्वीटी बदसूरत हो गई। कंचन ये सब देखकर अपने उस जादुई क्रीम से स्वीटी को पहले जैसा होने के लिए कहती है। तभी वो जादुई क्रीम स्वीटी को पहले जैसा कर देती है। रेखा को कंचन का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है और वो कंचन से अपने किए की माफी मांगने लगती है। उस दिन के बाद से कंचन अपनी सौतेली माँ रेखा और अपनी बहन स्वीटी के साथ आगे की जिंदगी हंसी खुशी से बिताती है और वो जादुई क्रीम उनकी हमेशा आगे सहायता करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।